हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेजर केमिस्ट्री के लिए, जो कि आपका सेमेस्टर 1 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, BBMQ यूनिवर्सिटी का। और आपका एग्जाम जो 19 अप्रैल का है उसका क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको सजेस्ट करने वाले जो आपको करना है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर आप देख रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिलेबस आपको लग रहा होगा कि मैम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना दिखा के एटॉमिक स्ट्रक्चर, या आप हमको सिलेबस क्यों दिखा रहे हो? थोड़ा क्वेश्चन बता दीजिए, ताकि हम लोग को वो चाहिए, अभी सिलेबस नहीं चाहिए। तो देखिए आपको हम बता दें कि हम इसी में बताने वाले हैं कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देंगे आपके सिलेबस से ही दे रहे हैं, आपके माइंड में ये कॉन्फिडेंस रहे, इस वजह से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आराम से देखिए इसको कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है फर्स्ट यूनिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आता है वो है बोर्स और उसका बोर्स थ्योरी और बोर्स थ्योरी का लिमिटेशन। ये सबसे पहले आता है और इसी के साथ दे देता है इस डी ब्रॉगली इक्वेशन, या फिर अलग से भी 15 मार्क्स करके उसको दे देता है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला बोर्स एटॉमिक थ्योरी और उसका लिमिटेशन, और दूसरा हो गया आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये दोनों ए बी करके पूछ देगा। ठीक है, 15 मार्क्स में। अगला बढ़ते हैं हम लोग, असर्टेन प्रिंसिपल। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब शॉर्ट्स के लिए पूछा जाता है, जो कि शॉर्ट नोट्स करने के लिए दे देता है कि राइट एनी 3 या राइट एनी 4। उस पर आपको ये 4-5 टॉपिक्स डाल देगा। ठीक है, और सिलेबस तो वैसे बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। अब जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ छाड़ उस पर डाल देगा। आपको क्वेश्चन 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, 5 या 6 अटैम्प्ट करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको उतने पे फोकस करना है। फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर योर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आपको अपने आप को सिक्योर करना है कि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को निकाल लोगे। एंड डोंट वरी, ट्रस्ट कीजिए, आपका बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देते हैं और बच्चों का माइंड पे प्रेशर नहीं देते हैं। देने का हम 50 क्वेश्चन दे दें, 20 को 50 से 100 दे दें, हो पाएगा? जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। आना उसमें से कितना है 10, बनाना कितना है 5, तो क्यों उतना प्रेशर लेना? ये तो वही बात हो गया कि पूरा सिलेबस में डाल दिया, बोले अरे चलो ना कुछ तो खा लो, कुछ तो आएगा तो यही दुकान में ना मिलेगा। गजब हाल है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। आपको लिमिटेड पढ़ना है और सिक्योर सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, दूसरा है क्या इसमें भाई, चलो SPDF ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसका शेप साइज सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके अगले केमिकल बॉन्डिंग में भी है वो। ठीक है, और आगे के भी यूनिट्स में है, तो वो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो 2 हुआ, 3 क्वेश्चन। VSPR थ्योरी कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आपको पॉली, ये सब जो होन्स रोल, पॉलीज एक्सक्लूशन, ये सब शॉर्ट्स में पूछेगा। बार बार कह रहे हैं शॉर्ट्स में पूछेगा। जितना भी इक्वेशन टाइप क्वेश्चन, जितने भी इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होंगे जिसका आपको डेरिवेशन निकालना है, वो सब 15 मार्क्स में पूछता है। और जो थ्योरीज टाइप में है, प्रिंसिपल टाइप में है, वो सब थ्योरी शॉर्ट्स में पूछ देता है। और थ्योरी लॉन्ग में डालेगा भी तो एक साथ 2 क्वेश्चन को डालेगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी ये कर लीजिएगा एटॉमिक नंबर का। फिर से अब SPDF बोले थे ना हम आपसे, दूसरा यूनिट में आएगा, इसका ये मिलेगा। अब इसका देखते हैं, इसमें रेडियाई, एक एटॉमिक रेडियाई वंडर वॉल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एक बात याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर हम जाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरा बात, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सुन के भी बहुत सारा चीज़ याद हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग पीरियड में जाते हैं तो अपन लोग क्या देखेंगे कि एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करते चला जाएगा। क्यों करेगा मैम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम लोग को एग्जाम में रिकॉल रहे। वो इसलिए ऐसा रिकॉल कर रहेगा क्योंकि अभी मान लीजिए हम न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, ये न्यूक्लियस है, जैसे जैसे दूर चले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूरी और बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर और बड़ा होगा, जैसे जैसे खींचते चले जाएंगे। अरे भाई ऐसी एग्जाम्पल लीजिए ना, आप अभी अपने घर में हो, आपको पकड़ के आपको घर से दूर लेते जा रहे, तो क्या हुआ, आपकी सिक्योरिटी कम हो गई। अब आप अनजान जगह पे चले जाओगे तो आप डरे रहोगे, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आते चले जाओगे, आप अपने घर में एकदम बोलते ना, अपने घर में तो वो ... भी शेर होता है, तो
तो क्या होता है वहाँ पे, इस चीज़ से आपको दिखेगा कि वहाँ पे अपने हाउस में न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और उसके ऑर्बिटल्स नज़दीक रहेंगे वो उतना ज़्यादा सिक्योर रहेगा और उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। लेकिन जैसे आप न्यूक्लियस से उससे दूर करते जाओगे उसका एटमिक रेडियस इंक्रीज करेगा और उसका बाकी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, वो सारा न्यूक्लियस के कंपेयर में बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा मैम? वो ऐसा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आप न्यूक्लियस से दूर कर रहे हो और अब इलेक्ट्रॉन का पावर ज़्यादा लगेगा उस चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है, इस वजह से। तो ये कुछ रहे, आप ये सब चीज़ें कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग है, ये केमिकल बॉन्डिंग हुआ। अब मेटलिक बॉन्डिंग वीक, अब इसमें क्या करना है मैम? तो इसमें आपको करना है वंडर वॉल इक्वेशन, डाइपोल डाइपोल करना है। ध्यान से सुनिए, वंडर वॉल इक्वेशन, डाइपोल डाइपोल करना है, इंड्यूस डाइपोल, इस सब का डेफिनेशन पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन, बस ये 3। और एक है लिनार्ड जोन्स S12 फार्मूला, हाइड्रोजन इफेक्ट्स कर लीजिएगा। ये 5 है, सिर्फ थ्योरी में दिए हैं यूनिट 4 से, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हो गया। अब उसके बाद एक और यूनिट है आपका, शायद वो नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। तो एक मेटलिक वाला, हाँ, यूनिट 4 तक ही पढ़ना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और डरिए मत, अकबकाइए मत, अकबकाने से कुछ नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस कीजिए जो हम बताए हैं। हमको लगता है फर्स्ट यूनिट से 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, फर्स्ट यूनिट से लॉन्ग में। एक बॉर्स का बताया है, एक डी ब्रॉगली बताया है और एक ये वेरिटल ऑर्बिटल थ्योरी बताया है। सेकंड में VSPR थ्योरी, सेकंड यूनिट से VSPR थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SPDF का उसका फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4-5 क्वेश्चन। यूनिट 3 से बताएं क्या है, हम यूनिट 3 जो है हमारा उसमें क्या बताएं भाई, यूनिट 3 ही है हमारा। फिर इसका ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो आप लोग, इसका शेप साइज देख लीजिएगा। फिर यूनिट 4 से आपको करना है वंडर वॉल इक्वेशन, ये थ्योरेटिकली टाइप है। तो टोटल देखा जाए मैम तो आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 3 इक्वेशन निकालने टाइप है, बाकी सारे ऐसे, बाकी सारे आपने शॉर्ट्स पे फोकस करा। लेकिन मैंने शॉर्ट्स पे फोकस नहीं करा, मैंने टोटल 7 क्वेश्चन दिए जिसमें से 6 श्योर है आपके एग्जाम में, इनफैक्ट 7 आएंगे, आपको एग्जाम में 5 ही लिखना है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि थ्योरी कर लीजिएगा, जो थ्योरी हम बोले हैं, इसलिए ताकि आप एग्जाम में सिक्योर रहोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।